चलो यहाँ पे ध्यान दो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लीजिए करके, ठीक है? तो पूरा सम वापस एक बार बताऊंगा, और मैं अगर आप एक ही बार सही ढंग से देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आज आवाज भी थोड़ा सही रहे, आप कुछ चेंजेस हमने किए तो। अब पहला सम है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फोर्थ इलस्ट्रेशन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। ध्यान से समझना, आपको फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट क्या है सर हमारा? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। इतना हो गया? यस सर। पहले अगस्त का ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ना और समझना है कि हम लोग जनरल एंट्री क्यों कर रहे हैं सर। ये जनरल एंट्री करना किसी को आना और नहीं आना डिपेंड कर रहा है उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। एक स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत इजीली कर रहा है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या। अब जिसे समझ में नहीं आ रहा है उसका बेसिक वीक है, भाई उसको सिर्फ क्लियर कर ले, तेरे को भी समझ में आएगा। सर क्या सीन है जरा बताना। बेटा याद रखो, श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस, मैंने कहा था जैसे ही स्टार्टेड बिजनेस होगा तो वहां पे कैपिटल वाला सीन आ जाएगा। यस और नो? तो क्रेडिट तो जाने वाला फिक्स है, किसको? कैपिटल को। श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश, खुद का कैश कितना था? 90,000। स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000, मशीनरी 70,000, एंड बोरोड मनी ₹50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड पुनिका एट 12% पर एनम का ब्याज रेट। अब आपको ब्याज से फिलहाल लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? बोरोड मनी, मतलब पैसा क्या लिया? लोन पे लिया। और मेरे दोस्तों, अगर पैसा लोन पे लिया जाता है तो वो कैश में हम क्या कर देंगे फिलहाल? तो ऐड कर देंगे। मतलब मैंने अभी कैश कितना है आपका? 90,000। लोन कितना लिया था आपने? 50,000 का। तो 90 और 50 कितना हो गया? 1,40,000 बिजनेस में कैश आया होगा। ध्यान से देखिए सर, एंट्री करके बताते कि आप तो हमको और अच्छे से समझेगा करके। 2 मिनट से आपको एंट्री भी करके बताता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान देना। इस पर्टिकुलर केस में हमारा एंट्री क्या आएगा? सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। क्यों सर कैश अकाउंट डेबिट? जरा रूल सबको पता है क्या कैसे होते हैं? कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब बिजनेस, अभी कुछ बच्चे क्या बोलेंगे पता है सर, श्रीदेवी ने पैसा दिया तो कैश रियल अकाउंट है। मैंने बोला हाँ रियल अकाउंट है। तो सर श्रीदेवी ने पैसा गया तो कैश गोज आउट ना, तो क्रेडिट आना चाहिए कैश को। ऐसे कुछ बच्चों को मिसकंसेप्शन हो सकता है, लेकिन हम लोग किसके अकाउंटेंट है? बिजनेस के। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? बिजनेस के। श्रीदेवी ने पैसा दिया लेकिन बिजनेस के पास पैसा आया है, इसीलिए रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश को तो क्या जाएगा बेटा? डेबिट। बट क्वेश्चन इज सर, श्रीदेवी ने कितना कैश दिया था? 90,000। और मैंने लोन कितने का लिया था बेटा? लोन लिया था 50,000 का। तो 90,000 प्लस दिस 50,000, टोटल बिजनेस में कैश कितना आएगा? 1,40,000। इस चीज को याद रखना, डेबिट जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपने 90,000 ही वहां पे दिख रहा होगा, लेकिन कभी भी पैसा बोरोड किया वो उस कैश में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 90 नहीं, कितना है बेटा? 1,40,000। ओके, और क्या क्या दिया था जरा हम देखते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹40,000। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा बेटा? 40,000। और मशीनरी कितना दिया था? 70,000। तो फिर मैं लिखता हूं स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कितने के थे बेटा? 40,000। मशीनरी भी बिजनेस के पास आया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 70,000। अभी जो भी बिजनेस इनिशियली स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे क्रेडिट किसे देते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट किसे देता? टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में टोटल किसकी लेनी है? ओरिजिनल कैश कितना था खुद का? 90,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 करो तो टोटल कितना होता है? 2 लाख। इसीलिए कैपिटल को कितने अमाउंट का क्रेडिट जाएगा? 2 लाख। फिर तुम बोलोगे सर 90,000 क्यों लिया, ये 50,000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो क्या लिया था? लोन। किससे लोन लिया था? नाम क्या था? कनिका। तो यहाँ कनिका ना, टू कनिकाज क्या बेटा? लोन अकाउंट कितना? 50,000। ज्यादा लोड मत लो, तुमको एंट्री करके ही रखनी है, समझ के रखनी है। थर्ड इलिस्ट्रेशन में भी आया था, इस इलिस्ट्रेशन में भी आया। जो बच्चा अच्छे से समझ लेता है उसको दिक्कत है ही नहीं, और वो कॉलेज का टॉपर हो गया क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया। अब जिसने किया ही नहीं वो कंफ्यूजन में है। यहाँ पे क्या ध्यान देना था? एक ही ध्यान देना था। यहाँ पे क्या बातें बच्चों को कंफ्यूजन में डालती है? पहली बात तो ये 40,000 आया कहां से, ये क्वेश्चन होता है बच्चों का। तो मैंने बता दिया 90,000 खुद का कैश था और 50,000 क्या था? जो लोन लिया हो।
फिर बच्चों का दूसरा सवाल आता है कि सर ये 50,000 क्यों लिया? क्योंकि हमने किसी से बोरोड किया, तो डेफिनेटली क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। एंट्री क्लियर है बेटा? लिख लोगे सब? ऑलरेडी लिख लिए, भले आपने देख ली होगी लेकिन समझ के कैसे करना है पता चला? ओके, तो पहला एंट्री तो मेरा इस तरीके से होता। और सर अगर मैं बात करूँ नरेशन की, तो नरेशन क्या आता बोलो तो? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, मशीनरी एंड लोन फ्रॉम कोनिका। देखो नेचर बदल गया। आप अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन में आपको सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, इसके कोई मार्क्स कटेगी नहीं, कोई रटना नहीं है। अपने हिसाब से लिखा तो भी चलेगा। क्या इतना क्लियर है क्या? पक्का समझा सबको? ओके। दूसरा एंट्री क्या था? दूसरा एंट्री सर, दूसरा ट्रांजैक्शन था 4 अगस्त का। बॉट गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% रेट डिस्काउंट। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश की क्रेडिट? इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और आपने बॉट किया मतलब क्या किया? परचेस। तो याद रखना बॉट अकाउंट मत लिखना, वहां पे कौन सा अकाउंट आएगा? परचेस अकाउंट। ओके, कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड की कैश ट्रेड। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। और अगर सर ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता तो हम लोग अब क्या एंट्री करेंगे? हम लोग एंट्री अच्छा सिंपल डेबिट क्रेडिट कैसे जाएगा बताना तो कौन से दो अकाउंट है जरा वो बताना मुझे। सर एक अकाउंट तो फिक्स है क्योंकि आपने परचेस किया है, तो एक अकाउंट आ जाएगा परचेस अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा? माधुरी अकाउंट। डेबिट क्रेडिट देना है लेकिन वो खेल तो ऐसा है कि जो लंबा चलेगा, जो बेसिक जिसके क्लियर है वही, मतलब अल्टीमेटली कोई बच्चा इतना सोच नहीं रहा है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में फटाफट कैलकुलेशन हो रहा है। जिसको नहीं आ रहा है शांति से रुको, कोई घाई नहीं, अपना पेपर कल नहीं है। समझ लो, एक है परचेस अकाउंट, एक है माधुरी अकाउंट। परचेस कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल। माधुरी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। परचेस करना इट इज योर एक्सपेंडिचर, तो परचेस अकाउंट को क्या जाएगा? डेबिट। और माधुरी क्या है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। परचेस फ्रॉम माधुरी, तो माधुरी क्या होगी? गिवर। और इसीलिए माधुरी को क्या जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री तो फिक्स हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू माधुरी अकाउंट। तो एंट्री में तुमको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगा। तुम तो बोलोगे सर एंट्री तो एकदम एकदम फिक्स है, हम तो लिखेंगे क्या? परचेस अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट बेटा? माधुरी ना? यस। कितना अमाउंट लिखो लेकिन? 5,000 की 45,000? अमाउंट आएगा 45,000। वाई सर? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके लिखना है। तुम बोलोगे डिस्काउंट क्यों नहीं लगे? ट्रेड डिस्काउंट दिखता ही नहीं है। लेकिन अमाउंट 50,000 ना आते हुए कितना लिखे आएगा? 45,000। और यही होता है जब ट्रेड डिस्काउंट आए तो ऐसे आपको एंट्री करना होता है। सी द एंट्री इज परचेस अकाउंट डेबिट 45,000 टू माधुरीज अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? 45,000 being bought goods from Madhuri on credit at 10% discount। समझा क्या है एवरीवन? पक्का समझा अभी? यस सर, ये वाला सब भी डिस्कस हो चुका है। चलो, अब सर क्या हुआ? हमने क्या कर दिया? 6 तारीख को रिटर्न किए गुड्स 450 रुपए के। किससे रिटर्न किए? माधुरी को, नॉट बीइंग एज पर द सैंपल। तो अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझा कि ये परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न है? कैसे समझा परचेस रिटर्न? सर अभी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम माधुरी, माधुरी से परचेस किया, अब हमने रिटर्न कर दिया माधुरी को, तो कौन सा रिटर्न हो गया? परचेस रिटर्न। तो एंट्री क्या होती है परचेस रिटर्न की पता है? जिस पार्टी को रिटर्न किया उसका नाम। किसको रिटर्न किया? माधुरी को। तो माधुरीज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, नहीं तो इसको दूसरा नाम क्या है? परचेस किया हुआ रिटर्न किया तो रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना? तो एंट्री क्या बनती? हम लोग ये वाला एंट्री लिख सकते थे, जो भी पहले एंट्री दिखा दू सर। ये रहा आपका एंट्री। एंट्री क्या है? माधुरीज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, नहीं तो और एक नाम आएगा रिटर्न आउटवर्ड। कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी 450। नॉक नॉक, यहाँ पे ध्यान दो सर, कंसेप्ट क्या था यहाँ पे? परचेस रिटर्न। डाउट क्या था? हमको कैसे समझे परचेस रिटर्न? क्योंकि परचेस रिटर्न नाम आया है क्या? देखो ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि पेपर में तुम ऑब्जर्व करते हो। पूरे ट्रांजेक्शन में परचेस रिटर्न नाम आया है क्या? नहीं आया। तो तुमको कैसे समझेगा पेपर में कि ये परचेस रिटर्न है? तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। तुमने जिस व्यक्ति से परचेस किया और उसे रिटर्न किया तो कौन सा होगा? परचेस रिटर्न। तुमने सेल किया था और रिटर्न आया तो कौन सा रिटर्न रहेगा? सेल्स रिटर्न। इतना तो क्लियर है। और परचेस रिटर्न का एंट्री क्या होती है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस। इतना क्लियर है? यस और नो? ये तारीख ये भी समझा?
sold goods worth rupees 80,000 to Kiran at 10% rate discount and received cash after her क्या बेटा allowing 5% cash और ये तुमको सॉल्व करते नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताना सेल का है या परचेस का ट्रांजेक्शन पक्का सब श्योर है वेरी गुड तो पहला लेवल तो आपने पार कर लिया मतलब आपको अकाउंट समझ में आ रहा है आप कह रहे हो सर ट्रांजेक्शन किसका है सेल का वेरी नाइस दूसरा सवाल गुड्स है कि एसेट है वेरी नाइस गुड्स है तो भाई सेल ही आएगा सेल अकाउंट फिक्स हो गया ठीक है वेरी नाइस दूसरा सवाल का आंसर भी दिया तीसरा कितने डिस्काउंट है एक की दो एक है ट्रेड डिस्काउंट एक है कैश डिस्काउंट वेरी नाइस इतना ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो सप्लीमेंट्री की बात है कौन सा डिस्काउंट बुक्स में दिखता है और कौन सा नहीं दिखता कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखता है और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखता मैंने कहा क्या बात है भाई बहुत बढ़िया अब यहां तक अगर आपको समझा है तो और एक कंसेप्ट में आपको पूछूंगा कभी भी आप जब डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो तो पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है और बाद में कौन सा डिस्काउंट वापस बोलना एक बार पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है बाद में कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है कैश डिस्काउंट जरा मुझे डिस्काउंट का कैलकुलेशन करके देना इस अमाउंट पे अमाउंट बताना ट्रेड डिस्काउंट का कितना अमाउंट है और कैश डिस्काउंट का कितना अमाउंट है आप करो मैं क्यों बताऊं हाँ निकाल लो फिर मैं एक बार चेक करता हूँ हाँ फिर देखो मैं चेक करूंगा ओके कर लिया चलो ये तो आपको ही करना है मैं तुमको पहले कंसेप्ट यहाँ पे सिखा देता हूँ तो तुमको रिकॉल हो जाए पे अटेंशन ये आपको ही करना है कंसेप्ट समझो सर सी एवरीवन पे अटेंशन मैंने सेल किया है एक गुड्स जिसका वैल्यू कितना है बेटा 1 लाख कितना है 1 लाख जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट कितना है 10% मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे ध्यान दो जब मैं पढ़ा रहा हूँ अमाउंट कैलकुलेट कर सीक्वेंस क्या रहेगा पता है सबसे पहले आप कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो ट्रेड डिस्काउंट मैं पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूँ 1 लाख इंटू क्या बेटा 10% और लेकिन परसेंटेज को नीचे क्या लिख देंगे 100 तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा 10,000 ठीक है 10,000 आ गया अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेरा सेल था कितने अमाउंट का 1 लाख का माइनस क्या डिडक्ट कर दू उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना अमाउंट निकाला ट्रेड डिस्काउंट का 10,000 तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होके जो अमाउंट बचा वो कितना अमाउंट आया 90,000 ये कब आया आफ्टर डिडक्टिंग यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ वो शब्द आफ्टर डिडक्टिंग मतलब माइनस करने के बाद विच डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट तो 1 लाख पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया अमाउंट कितना आया 90,000 कैश डिस्काउंट कितना था 10% अब आपको कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है लेकिन कैश डिस्काउंट आप कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे पता है 90,000 पे जो वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट कट होने के बाद आती है उस वैल्यू पे हम कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं कैश डिस्काउंट तो 90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 तो मुझे बताना कितना आता बेटा मेरा कैश डिस्काउंट 9,000 आता कितना आता 9,000 तो मैंने तो सेल किया था ट्रेड डिस्काउंट 10,000 हट गया कैश डिस्काउंट 9,000 हट गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा एक्चुअली जरा बता पाओगे लॉजिक समझा क्या यस और नो चलो और एक बात करता हूँ अभी तो मैं कैश लाया किसी के पास 10-10 रुपए की कोई है 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी पैसा पैसा है मेरे पास फोन पे गूगल पे तुरंत आपको बताता हूँ ताकि आपको एक समझे कितने डिस्काउंट है इसमें दो एक ट्रेड डिस्काउंट और एक क्या कैश डिस्काउंट ध्यान से समझना फटाफट फटाफट ये समझ चुका है हाँ बेटा 5 रुपए मिल गए मेरे को और चिल्लर दो कितना पैसा है तो अगर पैसे मांग रहे हो
ये लो सर, ये ले लो 5 रुपया 10 रुपया। आओ 1 मिनट, आगे कौन सा आएगा जल्दी बताओ, चलो। ओके 20 रुपए का सेल है, ठीक है, मैं 20 रुपए का सेल कर रहा हूँ और 20 रुपए के सेल पे मैं कोई कमोडिटी बेचूंगा। यस बेटा आप ही आ जाओ, नजदीक है, ठीक है। और अभी आप अच्छे भी दिखोगे यहाँ पे, लाइट वाइट, आप भी देखोगे, हाँ ठीक है। ये कस्तूरी मैडम आ गए। अब अब क्या हुआ, इनके पास है 20 रुपए, ये पकड़ो। मैंने कोई 20 रुपए की चीज इनको बेची है, सपोज ये वाली चीज इनको बेची। मैंने बोला मैडम आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ 5 रुपया, 20 रुपए की चीज है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 5 रुपया। तो इनको कितना पैसा मुझे देना होगा, 20 की 15। तो मैडम जल्दी पैसा दो, आपको और मैं डिस्काउंट देता हूँ, 5 रुपया कैश डिस्काउंट। तो मैंने ये दे दिया उनको प्रोडक्ट, 20 रुपए का था, 5 रुपया ट्रेड डिस्काउंट, 5 रुपया कैश डिस्काउंट, मुझे कितना मिलेगा, 20 की 10। मैडम भैया 10 रुपए दो मेरे को, 20 प्रोडक्ट की ऊपरी बात है, 10 रुपया 10 रुपया। तो मैंने मेरे को 10 रुपया दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस में कैश कितना आया, 20 रुपया की 10 रुपया, 10 रुपया। तो ये 1 लाख का अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसमें मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10,000, कैश डिस्काउंट दिया 9,000, तो बिजनेस में कैश 1 लाख आएगा कि 81,000 आएगा, 81,000। तो आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट 81,000। लेकिन कौन सा डिस्काउंट बुक्स में दिखता है, ट्रेड की कैश, कैश। और मुझे वो सेल पे मैंने दिया हुआ है, मतलब मैंने ही दिया ना, मैंने 5 रुपया, मैंने एक 5 रुपया ट्रेड डिस्काउंट दिया, एक 5 रुपया कैश डिस्काउंट दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक में दिखेगा नहीं, कौन सा डिस्काउंट दिखेगा, कैश। मैंने कस्तूरी मैडम से 20 रुपए के बदले 10 रुपया लिया एज अ सेलर, मेरे लिए डिस्काउंट फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, कम पैसा लिया। तो इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलूंगा कि डिस्काउंट अलाउड बोलूंगा, डिस्काउंट अलाउड। तो सेल में जब डिस्काउंट देता हूं मैं, सेल में, तो डिस्काउंट क्या होता है, नुकसान। अलाउड क्या होता है, नुकसान। तो एंट्री क्या होगी, मेरे को कस्तूरी मैडम से 10 रुपया मिला, तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 10 रुपया। कैश डिस्काउंट कितना दिया था मैंने, 5 रुपया। तो लगा डिस्काउंट अलाउड 5 रुपया, जबकि टोटल डिस्काउंट 10 का गया था। 10 में कितने एलिमेंट थे, दो, एक ट्रेड और एक ट्रेड और एक कैश। लेकिन डिस्काउंट 10 दिखेगा कि 5 ही दिखेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक में दिखाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट 10 रुपया, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5 रुपया, टू सेल या टू जो भी मैं पार्टी हो, कैश आ ही गया रहेगा। तो जो भी सेल है, सेल को कितना अमाउंट होगा, 15 रुपया, कितना दूंगा, 15, 20 नहीं। चलो थोड़ा बहुत समझा रहेगा, मैं बताता हूँ, थैंक यू सो मच ना, आपके पास मेरे को बाद में दे देंगे। अब देखो, तो ये वाला एंट्री था, आपको अमाउंट समझे। अब मैं आता हूँ अपने एंट्री पे। अपने एंट्री मतलब अपने इस ट्रांजेक्शन, गुड्स क्या है, सेल है, कितने के हैं, 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 80,000 पे पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट लगा लेता हूँ, कितना आएगा देख लेते हैं। आपने निकाला भी होगा, कितना आता है बेटा, 80,000 पे ट्रेड डिस्काउंट, 80,000 पे मेरा कितना परसेंट था, 10%। कितना आया, 8,000। लेकिन आप यहाँ पे लिखो सेल किया था 80,000 माइनस कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कितना। ये वर्किंग नोट करना है तुमको, लिखना, उसके बिना कैसे समझेगा। तो अब अमाउंट कितना बचा बेटा, 72,000। मुझे बताना सम में कैश डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 5%। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, सर ये 5% 80,000 पे लगेगा या 72,000। क्लियर हुआ, 72,000 पे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो अब 72,000 पे 5% निकालना है बिना कैलकुलेटर के। तो 5 डिवाइडेड बाय 100, 1 2 5 0 5 2 10, एक आ गया इधर, 5 7 35 प्लस 1 36, 3,600 आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। तो अब इसमें कैश डिस्काउंट ऐड करता हूं कि लेस करता हूं, लेस ही करूंगा भाई। तो मैंने 3600 रुपए माइनस। अब बताओ माइनस कैसे होगा बेटा, जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से 6 तो नहीं जाता। तो अब मैं क्या करूं, इधर कर दूंगा 1, इधर कर दूंगा 10। ये कैलकुलेशन नहीं आते बच्चों को और इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो 10 में से 6 गए, लेकिन अब इधर 1 में से 3 नहीं जा रहा। तो इधर हो गया 6 और इधर हो गया 10 और 1 कितना, 11। 11 में से 3 गए तो 8 और एक 6 का 68,400 मुझे कैश मिला होगा, बोलो यस और नो। मैंने गुड सेल किए 80,000 के, उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा 8,000, कैश डिस्काउंट लगा 3600, और मेरे हाथ में कितना कैश आया होगा, 68,400।
400, क्या अमाउंट तुमको समझा क्या है? 68,400 कैसे आया? यस और नो? यस, अगर है समझा है तो दोस्तों जरा यहाँ पे जाके घूम के आओ। कैश अकाउंट डेबिट 68,400, जादू नहीं है कोई भी। मैच हुआ क्या? अमाउंट कैसे आया? पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या माइनस किया? कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे? 80,000 पे नहीं, किस पे? 72,000 पे। क्लियर है? ओके, लेकिन बुक्स में कौन सा डिस्काउंट नहीं दिखता? ट्रेड। कौन सा दिखता है? कैश। और कैश डिस्काउंट कितना आया था? 3600। कैश अकाउंट डेबिट 38,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3600, इन दोनों की टोटल करो, टू सेल्स 72,000, क्योंकि हमारे एंट्री में क्रेडिट डिस्काउंट ऐसे भी दिखता नहीं है, तो 80,000 अमाउंट आएगा नहीं। ये ट्रांजेक्शन पक्का समझा? ठीक है, एंट्री कर लोगे, ये वाला एंट्री कर लो फटाफट से, फिर मैं सेम सिमिलर ट्रांजेक्शन दूंगा जिसमें आपको और एक करना रहेगा, पहले समझ। ये पक्का समझा ना? नहीं समझा मेरे को बताओ, मैं 2 बार बताऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझना है। प्रगति समझा बेटा? नहीं माँ, आपको पीछे बेटा सर, पक्का ना? मेरे को डाउट लग रहा है तेरे। सर सर आपको शुभम, अथर्व, आ रहा है बेटा? बेटा बेटा नहीं समझा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोल्ड, टू सेल, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%। मस्त है कि यहाँ पे कॉपी कर लिया है ट्रांजेक्शन, सबने कॉपी कर लिया। अभी कॉपी कर लास्ट 30 सेकेंड, फटाफट एंट्री करने का, इतना टाइम नहीं लगाना। अभी भी लिख रहे कुछ बच्चे। चलो, क्वेश्चन ये है अभी, खत्म। क्वेश्चन ये है, मैं इसी पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रहा हूँ। सोल्ड गुड्स, लिखो। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, लिखो सब। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख टू सौम्या, टू सौम्या, sold goods worth rupees 1 lakh to Soumya at 10% trade discount, and 10% trade discount, and received cash after allowing her, received cash after allowing her, sold goods worth rupees 1 lakh to Soumya at 10% discount, and received cash after allowing her 10% cash discount, 10% कैश डिस्काउंट। पहले कैलकुलेशन कर लिया जाए कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कितना आएगा, और फिर जनरल एंट्री करो, सिंपल है। कैश डिस्काउंट 10 तक का है, फटाफट से।
एक मिनट बेटा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जरा चेक कर देना किसका सही आया। डन बेटा, बराबर आया यहाँ पे। क्या बात, वेरी गुड, बहुत होशियार। तो आपने क्या करना चाहिए, दिस इज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तुम सब होशियार हो, लेकिन तुम पहले ही अच्छे से ध्यान दो जब मैं बता रहा हूँ, फिर तुमको उसी नॉलेज को अप्लाई करना है। खाना मतलब क्या सर, आप कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं कर रहे हो, कि कोई टीचर बताते वक्त क्या बता रहा है, क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो पहले हम क्या कर लेंगे सर, उस अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ये प्रेजेंटेशन है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। पहला ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, 10,000। वो अमाउंट आप सेल में से क्या कर दोगे, लेस। तो फिर आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा अमाउंट, 90,000। और कैश डिस्काउंट हमेशा कौन से अमाउंट पे आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ये जब मैं बता रहा हूं तो याद रखो, तुम क्लास इसीलिए अटेंड कर रहे हो ताकि कोई बता रहा है तो तुम लॉन्ग टर्म उसे दिमाग में रखो, और ये ध्यान में रहा तो गलतियां नहीं होगी। फिर तुमने क्या, तुमको पता था कैश डिस्काउंट कितना है, 10%। फिर तुमने 1 लाख पे नहीं, कितने पे कैलकुलेट किया, 90,000 पे, जो कितना आ गया बेटा, 9,000 रुपया। 90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 9,000 रुपया। अब बारी थी जनरल एंट्री पास करने की। जनरल एंट्री में तुम सेल कर रहे हो तो कैश आएगा। अब तुम बोलोगे सर कैश कैसे आएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट दे दो कैश आएगा। कितना कैश आएगा, 1 लाख की 81,000, 81,000 आफ्टर डिडक्टिंग दोनों डिस्काउंट, ट्रेड है कैश। तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट कितना, 81,000। कौन सा डिस्काउंट बुक में दिखता है, कैश। ट्रेड डिस्काउंट बुक में दिखता नहीं है, तो फिर मैंने कौन सा डिस्काउंट का अमाउंट लिया, कैश डिस्काउंट। लिखा डिस्काउंट अलाउड कितना, 9,000। और ट्रेड डिस्काउंट तो बुक में दिखाना ही नहीं है, तो आप टू सेल लिख लो, और इन दोनों के टोटल कितना आएगा, 90। बच्चों को शायद इधर ही डाउट आएगा, सर फिर टू सेल 1 लाख रुपया लिखेंगे, ये सिली मिस्टेक हो सकता है। कोई कोई बच्चा टू सेल में 1 लाख रुपया डाल देगा, लेकिन ऐसे मत करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना है, डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। डेबिट साइड को कैश और डिस्काउंट कितना आया, 90, तो सेल भी कितना आएगा, 90। इतना ये क्लियर हो गया बेटा। इस पूरे सम में ये वाला एक आज के दिन में मुझे लगा कि यार सही है, ये वाला बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि अच्छा एक 8 नंबर का ट्रांजेक्शन था, आपको आ जाएगा पेपर में, अभी आया तो आप सही जाएगा ना, इसके प्रैक्टिस करो तो सब सिंपल है। पेड रेंट क्या आएगा, इंटरेस्ट सबसे डिफिकल्ट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, being rent paid, being paid for rent. Purchase new machinery worth rupees 1 lakh from Bajaj Limited, 21% GST and amount paid by debit card. Debit card मतलब क्या, बैंक। डेबिट कार्ड मतलब क्या बेटा, बैंक। क्या आएगा, अच्छा इनपुट सी जीएसटी है, आउटपुट है। परचेस में क्या रहता है, इनपुट। और इनपुट जीएसटी को डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, डेबिट। अगर इनपुट रहा तो क्या रहेगा, डेबिट। ओके। और गुड्स है कि एसेट है, एसेट है, तो फिर डेफिनेटली डेबिट परचेस किया तो डेबिट को नहीं जाएगा परचेस अकाउंट को, किसको जाएगा, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेबिट कार्ड यहाँ मतलब बचा लेगा क्या है सर, चलो देख लेते हैं पहले तो। मतलब ये मैं अभी वापस ही बताऊंगा, तुम्हारी इच्छा हो तो बता भी दूंगा। एंट्री देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, टोटल कितना परसेंट जीएसटी था, 28%। पूरा 28% था, आधा आधा कितना हो जाएगा, 14 14, मतलब 1 लाख पे 14,000 और 14,000।
इनपुट सीजीएसटी 14,000, इनपुट एसजीएसटी 14,000 टू बैंक। अब बोलोगे सर कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि कैसे पेड किया था, डेबिट कार्ड। बोले तुमने तो सिखाया था चेक से दिया तो ही करना है। बेटा चेक और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक के आ गया ना, तो इसलिए आपने क्या लिखा, टू बैंक। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? बीइंग मशीनरी परचेज एट 21% जीएसटी पेड बाय डेबिट कार्ड। पक्का ना? ये जीएसटी वाले ट्रांजेक्शन में देखो, जिनको लग रहा है कि माला नहीं करता है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए 2 बार, क्योंकि पेपर में ये जरूर 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 कि तुम अगर करोगे तो आउट ऑफ मार्क्स, और भागोगे दूर तो मार्क्स मिलेंगे। क्या क्लियर है? और मैंने समझा भी दिया कैसे कैलकुलेट करता है, वापस एक बार आपके रिवीजन के लिए। क्या आवाज आ रहा है? ओके, आई थिंक सो क्लियर है अभी। चलो मुझे बताओ, जीएसटी को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बेटा? 2। एक कौन सा रहता है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो क्या रहेगा, एसजीएसटी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपने परचेस किया है तो परचेस पे ये क्या होता है, इनपुट, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर आपको जीएसटी का रेट टोटल दिया है 28%, तो 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा ये, 14% और क्या, 14%। क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस। तो अभी आपका जनरल एंट्री कैसे आएगा, आपने क्योंकि मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, और पूरा नाम लिखना, इनपुट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, हमने यहाँ पे क्या दिया, बैंक। और अमाउंट कैसे आएगा सर, 1,14,000, एक के मतलब 1000 है बेटा, 14,000, और टोटल क्या आया, 1,28,000 क्या हजार। ये तुम्हारा एकदम क्विक मैंने बताया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस एंट्री को, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। अब समझ में आ गया ये, तो इसमें अभी दिक्कत होनी चाहिए नहीं, और प्रैक्टिस आएगी तो मतलब दिक्कत आएगी तो प्रैक्टिस कर करके उसको हम हटा भी देंगे, कोई बात नहीं। 20 तारीख, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो ये कैसे याद हुआ, ऐसे ही सारे एंट्री होनी चाहिए, मतलब तुम होशियार हो, इस लेवल पे लेके आना है सारे। जैसे तुमको इसमें दिक्कत नहीं है, पेड रेंट टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, वैसे ही अगर ऐसे बोला ना, परचेस न्यू मशीनरी, बोले सर रुको एंट्री तो फिक्स है, परचेस है ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर नहीं क्रेडिट पे तो क्रेडिट ऐसा। परचेस 4 कंप्यूटर of rupees 1,20,000 at 18% GST, an amount paid by which card? Debit card. क्या एंट्री होगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1,000 फॉर पर्सनल यूज। सिंपल है, पर्सनल यूज के लिए गया तो क्या आएगा बेटा, देख लो, ड्रॉइंग्स आ जाएगा सर। तो ये देखो कंप्यूटर वाला भी आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल 10,000। क्लियर है मालिक एवरीबॉडी? तो कंप्यूटर वाला सिंपल था, कितने कंप्यूटर लिए, 4, उससे कुछ लेना था, लेकिन कंप्यूटर आ रहे कितने का था, 1,20,000 का। परचेस वाला ही है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना परसेंट जीएसटी था 1,20,000 पे, अरे भाई 18% था ना, जीएसटी कितना टक्का था? तो सर हमको कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, 1,20,000 पे 18,000 तक कैसा कैलकुलेट करे, तो अवगढ़ है भाई, डोकलो मैथ्स का प्रॉब्लम है, अकाउंट का नहीं है। 1,20,000 कितना परसेंट है, 18 डिवाइडेड बाय 100, 18 जीरो जा 18 जीरो जा 18 टू जा, नॉनसेंस, 36 ना। अरे वो बाप रे, मतलब बेटा पहले ना टेबल लर्न करो, 18 दूने कितने होता, 18 वन जा 18 और 3, पक्का? तो ये ऐसे कुछ आया क्या, 21,600, लेकिन एक कौन सा जीएसटी आया, पूरा। इसको किस में डिवाइड करना है, 2 भाग में। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, 21,600 को डिवाइड 1600 को डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना होता, 800, 800, 20,000 को डिवाइड बाय 2 करो, 10,000, 10,000, तो 1600 ही ऊपर था ना, 20,000 का मैंने 2 कर दिया, 10,000, 10,000, और 1600 का 800, 800, तो ये 2 भाग क्या हो गया बताए, 10,800, 10,800, दोनों का टोटल हो रहा है क्या, 21,600, देखो तो। हाँ, तो बस हो गया ना, सिंपल हो गया। आप बोलोगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा था, 1,20,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, 10,000,
800। इनपुट इस जीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800 टू बैंक। कितना बेटा? 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,41,000, 1,41,600। समझा क्या राजा? ये अमाउंट का ही दिक्कत आएगा, लेकिन अमाउंट में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये रहा तुम्हारा, देखो 1,41,600। क्लियर? पक्का? तो यहाँ पे घर पे करोगे पूरा सम अभी। ओके, अपने ओसीएम स्टार्ट करोगा तो हो भी गया। वेरी नाइस। तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो तुम भी साथ में करो, तो बैठे देखते क्या रहते हो, कर लेने का, तो घर पे उतना काम कम होगा। फोर्थ इलिस्ट्रेशन डन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब हम कर रहे हैं करके। अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, चलो।